नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए जा चुके हैं 189 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सीधी बिजाई के द्वारा धान की फसल लगाने वाले किसानों को वित्तीय सहायता देने पर कुलतार सिंह संधवा ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर इन राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमिका, गुजरात विकास के मामलों में देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेहनती लोगों और उद्यमियों के वैश्विक स्तर पर गुजरात और भारत को नई पहचान दी है। उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रीय एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि गुजरात ने देश के विकास में विशेष योगदान दिया है। श्री नायडू ने राज्य की लगातार प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर भी राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के देश की उन्नति में अतुलनीय योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों की समृद्धि की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष की आयु के 60% से भी अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने इन किशोरों को शुभकामनाएं दी। पिछले महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 2 करोड़ 86 लाख से अधिक किशोरों को पहली डोज और 66 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 189 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 25,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और लगभग 2,900 कोविड रोधी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 19,000 से अधिक है। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सदैव अग्रणीय रहा है। कोविड के चलते चंडीगढ़ में सभी केंद्रीय शासित प्रदेशों के मुकाबले सर्वाधिक कोविड वैक्सीनेशन लगाई गई। इस सिलसिले में 12 से 14 उम्र वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने के लिए कल शाम सुखना लेक पर इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत लगभग 150 से अधिक बच्चों को टीके लगाए गए। इस अवसर पर कुछ बच्चों ने अपने विचार प्रकट किए। मैं सुखना लेक ते वैक्सीन लगवाना आया हाँ। मैंने वैक्सीन लगवा के बहुत खुशी हुई। ये मेरी फर्स्ट डोज़ है और मुझे वैक्सीन लगवा के बहुत अच्छा लग रहा है और हम वैक्सीन अपने कोरोना के बचाव के लिए लगवा रहे हैं। मैं 13 वर्ष की हूँ। मैं सुखना लेक पे आई हूँ अपनी कोरोना वैक्सीन लगवाने। मैं यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आया हूँ और मैं वैक्सीन लगवा के बहुत खुश हूँ। इस अवसर पर बोलते हुए चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने कहा कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सीधी बिजाई की तकनीक से धान की फसल लगाने वाले किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने के ऐलान का पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने स्वागत किया है। यहां से जारी बयान में संधवा ने कहा कि भूजल को दिन ब दिन गिरते स्तर को रोकने के लिए जहां राज्य सरकार फसलीय विभिन्नता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्नशील है, वहीं धान की सीधी बिजाई से पानी की बचत करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,500 रुपये सहायता राशि का ऐलान कृषि और भूजल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपील की कि राज्य के किसानों को इस सीजन के दौरान पारंपरिक ढंग से धान की फसल लगाने की बजाय अधिक से अधिक क्षेत्रफल सीधी बिजाई के अधीन लाना चाहिए। देश भर में आज श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में एक भव्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सोनीपत हरियाणा के उद्योगों का एक मुख्य केंद्र है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों को उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पानी की विकट समस्या है,
इसे दूर करने के लिए सरकार के साथ साथ सभी को प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 800 वर्ष पहले नहरों के निर्माण की योजना शुरू की गई थी, उसमें बहुत से सुधार करके नहरों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपया लगा करके हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ये बनवाए हैं और लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। हम सामान्य किसान को माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 85%, 85% सब्सिडी देते हैं। केवल किसान से 15% का पैसा लेते हैं। वो भी इसलिए लेते हैं ताकि वो सिंचाई के जो साधन बनाए गए हैं उसकी मलकियत किसान समझे, मैं इसका मालिक हूं। उन्होंने कहा कि जैसे भागीरथी से स्वर्ग से सहेज कर पानी धरती पर लाया गया था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पानी की आपूर्ति के लिए अनेकानेक योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में तालाबों की सफाई करके उनमें अधिकाधिक जल भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आज तालाबों की जल भंडारण की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी तालाबों को ठीक किया जाएगा ताकि जल भंडारण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सेक्टर 26 में 20 दिवसीय सक्षम 2022 संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें देवेंद्र दलाई आईएफएस चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यूटी इस अवसर पर चंडीगढ़ मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए। 20 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में नागरिकों में पेट्रोलियम संरक्षण की तीव्र आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर अलग अलग वक्ताओं ने अपने संबोधन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने चंडीगढ़ और पंजाब में आईओसी, बीपीसी, एचपीसी और गेल द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया और सक्षम 2022 अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री दलाई ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि सक्षम ने विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से पेट्रोलियम को संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद की है, जिस तेल उद्योग के सदस्यों द्वारा उठाया गया था। उन्होंने ईंधन संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और सक्षम जैसे अत्यधिक केंद्रित कार्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। The climate is changing, it's a reality. Maybe few years back, we are deliberating on this subject, whether the climate is changing or not, and if it is changing, whether the pace at which the things are moving, is it detrimental to the mankind or not. But now, there is no ambiguity. It's an established fact that the climate is changing and we all need to work together. अभियान के दौरान चंडीगढ़ और पंजाब के जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इनमें ईंधन संरक्षण पर स्कूल में वाद विवाद, क्विज और ग्रुप टॉक, वॉल पेंटिंग प्रतियोगिताएं, वॉकथन, साइक्लोथॉन, ई वाहन रैली, एलपीजी पंचायत, डिलीवरी बॉय को प्रशिक्षण, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में ग्रुप टॉक शामिल थे। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा मिला हुआ है। इस सिलसिले में चंडीगढ़ की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर का योजनाबद्ध विकास करने के लिए कुछ कॉलोनियों में किए गए नाजायज कब्जे हटाने के लिए अभियान शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में कॉलोनी नंबर 4 के नाजायज कब्जों को हटाने का अभियान शुरू किया गया है। सांसद किरण खेर ने कहा कि शहर में बसने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान करने का प्रशासन का कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु शहर के योजनाबद्ध विकास के लिए कार्य करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर नाजायज कब्जे हटाए जा रहे हैं उनको बाकायदा नोटिस किया गया था। इन लोगों को उचित स्थानों पर बसाने के लिए विचार किया जा रहा है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में देश के सभी हिस्सों से आए लोग अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार अच्छी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। चंडीगढ़ में कल तमिल संगम के कार्यक्रम में बोलते हुए किरण खेर ने कहा कि तमिल सांस्कृतिक दक्षिण भारत की अमूल्य विरासत है। ऐसे कार्यक्रमों से देश की एकता व अखंडता का दर्शन भी होता है। उन्होंने कहा कि तमिल लोगों का चंडीगढ़ के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में सभी संस्कृतियों और को फलने फूलने के लिए सभी तरह का सहयोग दिया जाता रहेगा। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा कल से शुरू। एपिडा ने कम मूल्य पर विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज से बने उत्पादों की बिक्री शुरू की। कलाग्राम में हुआ फैशन शो, 55 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। शुभांगी मिस किरणजीत कौर को मिला मिसेस का ताज।
सेमीफाइनल में सिंधु की हार, मिला कांस्य। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।